बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने अमेरिका बहादुर को सलामी देनी शुरू कर दी है। ये सलामी कोई ऐसी वैसी सलामी नहीं है, बल्कि 21 तोपों की सलामी के बराबर की ही सलामी है। हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियल टाइम्स को दिया, और जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बातें होना शुरू हो गई बहुत सी। और अमेरिका के हवाले से जब बात हुई तो कैटेगोरिकली, अगर आम सादा ज़बान में आप लोग को समझाऊं तो बात उन्होंने की कि भाई रात गई बात गई, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और ये बात उन्होंने अमेरिका के हवाले से अपने बयानिए पर कही। उन्होंने तो कह दिया रात गई बात गई, अब मामला ख़त्म हो गया, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे रात होती है तो फिर बातें याद आती हैं। तो हमें भी बातें याद आईं कि किस तरह इमरान खान साहब ने अमेरिका को विलन के तौर पे पेश किया। ख़ुद इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन बयानिए के साथ एक हीरो की तरह पेश हुए। हमें ये भी याद है कि किस तरह से इमरान खान साहब ने साइफ़र भरे जलसे भरे मजमे में लहराया, अपेरेंटली कि एक कागज़ लहराया अपनी जेब से। और उस टाइम पर ये कागज़ लहराया गया जब ऑलरेडी 1 महीना पहले, उस कागज़ लहराने के जलसे में ऑलरेडी 1 महीना पहले जो आर्मी चीफ हैं वो उनको ये साइफ़र जो है वो दिखा चुके होते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो कहते हैं हाँ, इस तरह के साइफ़र ये तो मामूली सी चीज़ें हैं, ये तो होती रहती हैं। और फिर एग्जैक्टली 1 महीने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं अपना एंटी अमेरिकन बयानिया बनाने के लिए, और अपने एब्सोल्युटली नॉट को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अमेरिका को विलन बनाने के लिए, और ख़ुद अमेरिका के सामने एक निडर, एक बहादुर मसीहा बनने के लिए, ख़ुद एक हीरो बनने के लिए। तो ये सारी बातें तो फिर हमें याद आएंगी अगर अमरीकी बयानिए से इमरान खान साहब उसको तब्दील कर रहे हैं अपने अमरीकी बयानिए को। क्योंकि इमरान खान साहब क्या कहते थे? कहते थे कि जी मेरी हुकूमत जो गई है वो अमरीका के प्रेशर से गई है। अमरीका ने प्रेशराइज़ किया और इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके प्रेशर में आई, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उसको इस्टेब्लिशमेंट ने रोका नहीं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि जो इमरान खान है वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। लेकिन अभी जो रीसेंट इंटरव्यू है उसके अंदर इमरान खान का बरतानवी अखबार जो फाइनेंशियल टाइम्स है, उनको इंटरव्यू में उन्होंने अपने अमरीकी मुखालिफ बयानिए से बिल्कुल, एक होता है फिरना, एक होता है मुकरना, वो मुकर गए हैं। और ये इमरान खान साहब की सियासी मौत है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। बहुत से लोग, मैं सुन रही थी इसके ऊपर तज्जिया भी सुन रही थी, लोगों की राय भी सुन रही थी कि जी यू टर्न्स इमरान खान साहब लेते रहते हैं। एक और यू टर्न ले लिया है। यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं बकौल इमरान खान साहब के, लेकिन यू टर्न्स इससे पहले इमरान खान साहब अपने बयानात पे या फैसलों पर लेते हैं, अपने बयानिए पे। यानी कि एक बयानिया उन्होंने बनाया कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला, उस पूरे बयानिए के ऊपर, जिसके ऊपर आकर के बात अभी लॉन्ग मार्च पर, हकीकी आज़ादी मार्च पर आकर रुकी हुई है, ख़त्म नहीं हुई अभी तक वो बात, क्योंकि अभी तक हकीकी आज़ादी मिली नहीं ना। हकीकी आज़ादी का मार्च अभी तक अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा भी नहीं है। वो अलग बात है कि हकीकी आज़ादी मिलनी भी नहीं है, क्योंकि असल में हकीकी आज़ादी चाहिए ही नहीं। ये इमरान खान साहब का पूरा ड्रामा है, ये इमरान खान साहब की पूरी प्लानिंग है। जिस तरीके से ऑडियो लीक होती है प्रिंसिपल उनके सेक्रेटरी के साथ, और उसके बाद जो है उस ऑडियो लीक के अंदर वो कैसे कहते हैं साइफर से खेलना कैसे है, यानी पूरा खेला अवाम के एहसासात जज्बात से, पूरा खेल के एंटी अमेरिकन बयानियाँ देकर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ देकर, अमेरिका को विलन बनाकर, इस्टेब्लिशमेंट को विलन बनाकर, पूरी पीडीएम की जमातों को विलन बनाकर, उनको उनके ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत का टैग लगाने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी 27-28 साल जद्दोजहद, या जितने बचपन से जो उनकी जद्दोजहद चल रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो माजी की बात है, इट्स इन द बैकग्राउंड, दीज आर दोज टॉक्स एंड दोज सिचुएशंस आर गॉन नाउ। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन मसला ये है इमरान खान साहब, आप आगे बढ़ गए हैं मगर कौम आगे नहीं बढ़ी है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान आपके चक्कर में पीछे ही है, क्योंकि जिन लोगों को आपने ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब ने खिलवाड़ किया अमरीकी नरेटिव को लेकर, इसलिए क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर इमरान खान साहब को निकाला जा रहा था, उनकी हुकूमत जा रही थी, हम अपने बचपन से सुनते हैं एंटी अमेरिकन जो नारे लगाता है ना वो हीरो बन जाता है। ठीक है, इमरान खान साहब ने उसको पकड़ा और एक एंटी अमेरिकन बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि अमेरिका तो चाहता ही है कि अमेरिकी साजिश है। लोगों ने उनकी बात को बाय किया। अब एक दिन में इमरान खान साहब उठते हैं, इंटरव्यू के अंदर अपना स्टांस चेंज करते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग जिनको उन्होंने इस बयानिए के साथ कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका की वजह से मैं निकला, पाल पोस कर इस लेवल तक लेकर के आए हैं उनकी मेंटालिटी को,
تو ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اوور نائٹ اب ان کے اس بیانیے کو مانیں کہ جی جو امریکہ ہے وہ تو عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے ہی نہیں تھا، اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر عمران خان صاحب کو اینٹی امریکن جو نیریٹو ہے وہ سوٹ کرتا تھا، اور اب ان کو پرو امریکن نیریٹو سوٹ کرتا ہے۔ کیوں سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو پرو امریکن نیریٹو؟ اس لیے اب ان کو امریکہ کے ساتھ دوستی سوٹ کرتی ہے۔ ویسے تو دوستی ان کی ہمیشہ سے ہی تھی، یہ جو اینٹی امریکن بیانیہ تھا نا یہ لوگوں کے لیے تھا، یہ عام ان کے فالوورز کے لیے تھا، لیکن اب فالوورز کو بھی وہ یہ بیانیہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہر ملک کے ساتھ اچھی ٹائز رکھنے میں یقین کرتے ہیں۔ جیسے کہ جب وہ رشیا گئے تو اس کے اوپر انہوں نے آ کے کیا بولا، کیونکہ میں رشیا چلا گیا تھا نا، کیونکہ جنگ چھڑی ہوئی تھی تو اس وجہ سے امریکہ میرے خلاف ہو گیا۔ اب وہ اس بات کی بھی تردید کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ جو میرا سٹانس تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ہاں مطلب کہ جو رشیا میں گیا، روس جانا ٹھیک نہیں تھا جس ٹائم پر جنگ چل رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب اپنی ہر بات کے اوپر یو ٹرن تو لیتے ہی ہیں، لیکن اپنے بیانیوں کے اوپر یو ٹرن لینا یہ عمران خان صاحب کی سیاسی موت کے مترادف ہے۔ تو پھر حقیقی آزادی مارچ کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو حقیقی آزادی نہیں چاہیے۔ کیا کہتے تھے عمران خان صاحب؟ ہم غلام تھوڑی نہ ہیں۔ تو پھر آج 21 توپوں کی سلامی دینے پر آپ عمران خان صاحب کیسے تیار ہو گئے؟ امریکہ صاحب بہادر زندہ باد کہنے پر کیسے تیار ہو گئے؟ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ان کو وزیر اعظم بننا ہے تو امریکہ کے ساتھ تو ان کو بنا کے رکھنی ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرتا اس کو کون سا پرائم منسٹر چاہیے، نہیں، اس لیے کیونکہ ظاہری سی بات ہے امریکہ از ون آف دا سپر پاورز، اور جو سپر پاور کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بنا کر رکھنی ہوتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر اکانومی کے حوالے سے اسٹیبلٹی آئے۔ دوسری چیز یہ کہ جس سے دوستی کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ بطور وزیر اعظم آپ اپنے تمام تر ایس او پیز کو پشت سے پشت ڈال کر نام لے کر قوم کے سامنے جلسے کے اندر ان کو ذلیل نہیں کرتے۔ اس ٹائم پر جو عمران خان صاحب نے کیا وہ بھی سوچ سمجھ کر کیا، کیونکہ اس ٹائم پر اینٹی امریکن ہونا ان کو سوٹ کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے ہیرو بننا تھا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا تھا کہ دیکھو جی میرا ہیروئزم دیکھ کے یہ اتنے بندے نکل آئے، وہ تو اس امپورٹڈ حکومت کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اور اب ان کو پرو امریکن بیانیہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ دھیرے دھیرے الیکشنز قریب آ رہے ہیں، ہونے اپنے وقت پر ہی ہیں، لیکن اب ان کو یہ پرو امریکن بیانیہ سوٹ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ظاہری سی بات ہے جب حقیقی آزادی مارچ جو کہ ٹھس جا رہا ہے، فضول ترین فلاپ ترین جا رہا ہے، وہ مارچ جو کہ جلسوں میں تبدیل ہو چکا ہے، جلسے میں تبدیل ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ کڑک دھڑک بھڑک نہیں ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ یا جس سے ان کے مطابق جو سو کالڈ امپورٹڈ حکومت انڈر پریشر آئے، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی بھی پریشر نہیں لے رہا تو ایسا کرو کہ وہ سر دیوار پہ جا کے مار لیتے ہیں، مطلب کہ اب سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو کس لیے پریشرائز کر رہے ہیں؟ اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نوٹس لے۔ کس چیز پر نوٹس لے؟ جی نوٹس لے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا، اعظم سواتی کی ویڈیوز پر اور ارشد شریف کے قتل کی عدالتی تحقیقات کے حوالے سے نوٹس لے، اور اس لیے پریشرائز، ایک تو ہوتی ہے نا ریکویسٹ کرنا کہ نہیں سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، خط لکھنا ہے، ایک ہوتا ہے اچھا خاصا نیریٹو بنانا۔ تو عمران خان کا جو اگلا بیانیہ ہے امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، امپورٹڈ حکومت کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، اب وہ سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا پلان یہ ہے جو کہ ہمیں فواد چودھری صاحب ایک جملے میں بتا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھئی چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کے ادارے کو اتنا کمزور نہ کریں، یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے تمام تر پی ٹی آئی سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور چڑھ دوڑو سپریم کورٹ کے اوپر، صرف اس لیے کیونکہ عمران خان پہ حملہ ہو، اعظم سواتی کا معاملہ ہو اور ارشد شریف کا قتل کا معاملہ ہو، اس کے اوپر عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہیں، عمران خان صاحب کا جس کیس میں یا عمران خان صاحب کا جس بیانیے میں یا عمران خان صاحب کو جہاں جہاں سے اپنی بقا، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سیاسی طور پر انرجی چاہیے، ایندھن چاہیے، ان ساری چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے نوٹس لے لے۔ بھائی آلریڈی ان تمام معاملات پر حکومت تحقیقات کا کہہ رہی ہے، حکومت آلریڈی خط بھی لکھ چکی ہے، چاہے ارشد شریف کا معاملہ ہو، چاہے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا معاملہ ہو۔ عمران خان صاحب نے اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی
वर्कर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको कह दिया कि भाई चलो जी अब अंडर प्रेशर करो, चढ़ दौड़ो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अगर चढ़ दौड़ने का प्लान ना होता और प्रेशराइज करने का प्लान ना होता तो ना फवाद चौधरी साहब ये बात करते और ना सुप्रीम कोर्ट को ये ताना दिया जाता कि भाई पूरी दुनिया के अंदर आपकी परफॉर्मेंस के एतबार से सुप्रीम कोर्ट, भाई आप लोग 129वें नंबर पर हैं, ये कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। समझ आ रही है आपको? तो लिहाजा हिकमत अमली यही है कि जी सुप्रीम कोर्ट की जितने भी शहरों में जितनी भी रजिस्ट्रीज़ हैं उनमें यही दरखास्तें बार बार उनके कारकुनान और उनके वर्कर्स जाएंगे और यही दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट की हर रजिस्ट्री में जाकर करेंगे, विच मीन्स कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि वहाँ से अब इमरान खान साहब जो है ना वो करके अपना ईंधन ले सके। तो जो हकीकी आज़ादी मार्च है जी वो तब्दील हो गया है हकीकी इंसाफ मार्च में, क्योंकि अब उनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि पता चल गया है कि जी अब हम आज़ाद हो गए हैं। एक दिन इमरान खान साहब ने सोचा कि हम गुलाम हो गए हैं, साइफर दिखाया हम गुलाम है। अब उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देने के बाद उस इंटरव्यू के अंदर ही इमरान खान साहब को आज़ादी मिल गई और इमरान खान साहब का जो अब हकीकी आज़ादी मार्च है वो ख़त्म होकर के हकीकी इंसाफ मार्च में तब्दील हो गया है। तो ये है जी भाई इमरान खान साहब की सारी करनियाँ। मज़े की बात यह है कि अब सिर्फ एक मुद्दा रह गया है इमरान खान साहब का, जो भी वो हकीकी इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बेसिकली जो उनका जारी और सारी है, वो सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है आर्मी चीफ का। उसके ऊपर 2 दिन पहले ऑटोमेटिकली उन्होंने यू टर्न लिया कि नहीं भाई, आर्मी चीफ से मेरा क्या लेने देना, मुझे तो मसला ये है कि नवाज शरीफ क्यों आर्मी चीफ लगा रहा है। तो अब आ जाके अगर एंटी अमेरिकन बयानिया भी ख़त्म हो गया तो फिर एक ही बयानिया रह गया ना। इमरान खान साहब अपने मुंह से चाहे ना बोले, लेकिन हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करो, वहाँ से एस्केलेरेटर के ऊपर प्रेशर बना के रखो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ताकि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का आए, या फिर अगर उनकी मर्जी का जो कि नहीं आ रहा तो जो आर्मी चीफ आ रहा है उसको वो गंदा कर सकें, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि वो आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगा रहा है, वो नवाज शरीफ जो कि करप्ट है। तो भाई कोई आपसे ये सवाल पूछे कि अगर नवाज शरीफ करप्ट है और वो आर्मी चीफ का नाम नहीं डिसाइड कर सकता, या वो मुशावरत नहीं कर सकता, या उस अमल का हिस्सा नहीं बन सकता, तो वो शख्स जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम है घड़ी चोरी करने का, या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है तोशा खाना का और उसके केसेस भी चल रहे हैं, वो मामलात भी चल रहे हैं, वो कैसे मुशावरत कर सकता है वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को लगाने के लिए, वज़ीर आज़म ना होते हुए भी। एक और चीज़ जो इस हवाले से है वो यही है कि जिस शख्स का मुकाबला, यानी कि नवाज शरीफ, इमरान खान जिस नवाज शरीफ का मुकाबला करना चाह रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, और इलेक्शन से पहले अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और पॉपुलैरिटी लेना चाह रहे हैं, वो है नवाज शरीफ। और जो वो शख्स है नवाज शरीफ, उसने जब वो वज़ीर आज़म रहे उन्होंने एक्सटेंशन कभी किसी को नहीं दी, और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने बाजवा साहब को पहले एक्सटेंशन भी दी और उसके बाद बाजवा साहब को उन्होंने ये ऑफ़र भी कराई कि आप मेरा साथ दें, मैं आपको फॉर एवर फॉर लाइफ एक्सटेंशन देता हूँ। तो ये बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं। एनीवेज जी, हकीकी आज़ादी मार्च हो या हकीकी इंसाफ मार्च हो, मार्च का रुख वो जो चाहे मर्जी कर लें, नाम जो चाहे मर्जी रख लें, प्रेशराइज जिसको चाहे मर्जी करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे इस्टेब्लिशमेंट, चाहे हुकूमत, जिसको भी कर लें, इमरान खान साहब का ये दाव किसी सूरत चलने वाला नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में आपसे मुलाकात करते हैं।